इसलिए हम आज अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अपने सारे मसाइल का हल सिर्फ एक चीज में है, पलट जाओ इस्लाम की तरफ, पलट जाओ मजहब की तरफ, पलट जाओ मसलक की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर लो। अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं बामकसद गुजारो। एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारो। मुसलमान की एक मुसलमान की जिंदगी क्या होना चाहिए, सीरत रसूल में पढ़ो, किताबों में पढ़ो और मुसलमान की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारना किसे कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी अगर समझ में ना आए तो एक छोटी सी बात बस करके अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि मुसलमान कैसे थे, मुसलमानों की जिंदगी कैसी थी, मुसलमानों के शबो रोज कैसे थे, मुसलमानों के रात और दिन कैसे थे, किस शान से मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारते थे। बस इतना, मुसलमान की जिंदगी कुल मिलाकर इतनी है, अगर फैला दे पूरा इस्लाम और अगर समेट दे तो इतनी कि मुसलमान इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तसव्वुर से मुसलमान जिंदगी गुजारता है। वो कारोबार करे तो झूठ ना बोले, वो चले तो किसी पे बदनजरी ना करे, वो भूखा रह जाए लेकिन हराम लुक्मा उसके हलक के नीचे न उतरे, उसे जला दिया जाए वो जलाए जाने को पसंद करे लेकिन वो कभी शराब की बोतल को हाथ लगाने को पसंद न करे, उसे मर जाना पसंद हो लेकिन दीन से दूर जाना पसंद न हो। मुसलमानों की जिंदगी ये है। वो इंसान तो इंसान है मुसलमान, जानवरों पे भी शफकत करता है, जानवरों पे भी शफकत करता है। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। क्या लोग थे। लोग समझते सिर्फ तस्बीह पढ़ने से विलायत मिलती है, तस्बीह पढ़ने से विलायत नहीं मिलती, मुसलमान बन जाने से विलायत मिलती है। माला तो कोई भी जप लेता है, मुसलमान बनो पहले। और मुसलमान बनना क्या है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई, आपके जिस्म पर मच्छर बैठ जाए, मच्छर, तवज्जो करें मुसलमान कैसे थे, मच्छर बैठ जाए उड़ाने नहीं देते थे। मच्छर नहीं उड़ाना मेरे जिस्म से। क्यों? कई अल्लाह की मखलूक है, अगर अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा मेरे खून में रखी है तो उसे पी लेने। ये फिक्र थी। आप सोते और नींद के दरमियान आपकी आस्तीन पे बिल्ली आकर सो गई। देखो मुसलमान, सैयदी अहमद कबीर रफाई की आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। असल में बुजुर्गों की जो आस्तीनें होती थी वो चौड़ी होती थी और सुन्नत भी यही है, चौड़ी आस्तीन। वो जुब्बों में नहीं जो चौड़ी सी आस्तीन होती, अक्सर चौड़ी आस्तीन। और कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत तंग आस्तीन के जुब्बे पहने और वो इतनी तंग होती थी कि वुजू के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उस आस्तीन को पूरी निकाल लेते थे। तंग पहनी, लेकिन कभी कभी अक्सर हुजूर की आस्तीन चौड़ी होती, लेकिन तंग पहनना भी सुन्नत से साबित है, मगर अक्सर अमल चौड़ी आस्तीन का है। यमनी जो जुब्बे होते थे उसमें जुब्बा यहां तक होता था और आस्तीन अलग से चढ़ाई जाती थी। अभी शायद ये अंदाज नहीं है और वो वुजू के वक्त पूरी खींच करके निकाल ली जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने, कभी पेवन वाला भी पहना और कभी इतना महंगा भी पहना कि एक एक जुब्बा 27 ऊंट दे करके खरीदा। आजकल तो कुछ लोगों ने सादगी का मतलब ये रखा है कि फटे पुराने पे घूमते रहो। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक सेठ साहब को देखा तो बदन पे हल्के फुल्के कपड़े थे, सोचा बेचारा गरीब है, फटा पुराना पहन रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खूब अल्लाह नवाजता है फिर भी फकीर दुबले बने रहते हैं। तो इमाम आजम ने कहा, क्या इमाम थे हमारे उस दौर के भी। इमाम आजम ने कहा, भाई जरा नमाज के बाद मुझसे मिलना, नमाज के बाद मुझसे मुलाकात करना।
का ठीक है। नमाज के बाद वो बंदा आया तो कहा मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ 1000 रुपए, जाओ लो अपने घर के हालात दुरुस्त करो। उसने कहा हजरत मैं बहुत मालदार हूं। तो कहा नादान, जब अल्लाह ने माल दिया तो तेरे वजूद पर उसका असर भी नजर आना चाहिए। वरना ये नाशुक्री है कि अल्लाह ने दिया तो तू पहनता भी नहीं। किसके लिए रखा है? पहना भी करो, खाया भी करो, इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। लेकिन यह कि पहना करो तो औरों को पिनाया भी करो, खाया करो तो औरों को खिलाया भी करो, खुश रहो तो औरों को खुशियां तकसीम भी करो। कुछ लोग ये कि वो खुद खाना चाहते, खिलाना नहीं चाहते, पहनना चाहते, पहनाना नहीं चाहते। हमारे मुर्शिद गौसे पाक तो रोज नया लिबास पहनते थे, और नया इसलिए नहीं पहनते थे कि उनको शौक था, नया इसलिए पहनते थे, वो भी इतना महंगा पहनते थे, इतना महंगा कि जो बादशाह को ही मैसर नहीं आता था, इतना महंगा पहनते थे। और क्यों पहनते थे? आज खुद पहनते थे, कल किसी फकीर को पिना देते थे, किसी गरीब को पिना देते थे, यानी अपने बहाने दूसरों का भला हो जाए, इसलिए रोजाना नया पहनते। और यहाँ तो हाल है कि नए छुपा छुपा के रखते हैं, और जो किसी काबिल नहीं रहते वो उठाकर अल्लाह के नाम पे देते हैं। ये हाल। तो बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रफाई, उन्हीं का जिक्र चल रहा था। शायद अभी 2-3 दिन पहले 22वीं जमादिल अव्वल को हजरत का उर्स भी गुजरा, और अचानक हजरत का जहन में इनकी याद आ गई। तो मैं बता रहा हूं कि मुसलमान कैसे थे। मच्छर बैठ जाए तो उड़ाने नहीं देते थे कि मेरे खून में उसका हिस्सा है, उसको पी लेने दो। बिल्ली आपकी आस्तीन पे सो गई, फज्र का वक्त हुआ, अब जाना मस्जिद है। अब तवज्जो करें, मुसलमान कैसे मुसलमान, यहां तो माँ बाप को मारा जा रहा है, बिल्ली का कौन ख्याल करे? सगे भाइयों के कोई पुरसान है, आने भी ईद के दिन भाई को सलाम करने नहीं जाते, बिल्लियों का कौन ख्याल करे? इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। अब शोबाजियां हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, सब नुमाइश हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, तामझाम नुमाइश, रियाकारी। इस्लाम इसका ये शहादत के है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। बिल्ली आस्तीन पे सो गई है सैयदी अहमद कबीर रफाई के। फज्र का वक्त है, नमाज पढ़ने, अल्लाह का फर्ज अदा करना है। अगर आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली उठ जाती है, उसकी नींद में खलल आता है। तवज्जो, ध्यान है, ये मुसलमान है। और ऐसे मुसलमानों को अगर प्रमोट किया जाए, वल्लाह पूरी दुनिया में हमें कोई दहशतगर्द न कहे। दहशतगर्दी का ताना किसी का बाप नहीं दे सकता, ये वो औलिया अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं हमारी पहचान किसी फिरके से मत कराओ, हमारी पहचान किसी शख्सियत से मत कराओ, हमारी पहचान नंगे भूखों से मत कराओ, हमारी पहचान अल्लाह के वली और सूफियों से कराओ। ये वो लोग हैं जिनके दामन कितने पाक है, कितने पाकीज़ा है। फर्ज नमाज के लिए मस्जिद जाना है, बिल्ली आस्तीन पर सो गई है। आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली की नींद जाती है, बिल्ली का ख्याल करते तो अल्लाह का फर्ज नमाज जाता। बिल्ली का हक छीने तो अल्लाह का हक अदा नहीं होता, और अल्लाह का हक अदा करने जाए तो बिल्ली की नींद उड़ती है। सैयदी अहमद कबीर रफाई ने कैंची मंगवाई और अपने हाथ को खींचा और दूर से आस्तीन काट दिया ताकि बिल्ली की नींद में खलल न आए। आस्तीन काटना गवारा किया, बिल्ली की नींद में खलल आ जाए गवारा नहीं किया। और जब फजर पढ़कर आए, बिल्ली जा चुकी थी, फिर उस आस्तीन को आपने सी लिया। जो बिल्ली की नींद में खलल डालना गवारा न करे, ये है मुसलमान, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के बरगजीदा बंदे, ये जन्नती लोग हैं। यहाँ तो घर में शादी हो तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा, डीजे बज रहा है, ढोलक बज रही है, नाचे जा रहे हैं, न बीमार का ख्याल, न कुरान पढ़ने वालों का ख्याल, न नमाज पढ़ने वाले। ये कौन सा इस्लाम है?
आओ मुसलमानों इस्लाम की तरफ, इस्लाम पढ़ो, इस्लाम समझो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे और आप सबको गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।